जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान लगता है फिर झांसे में आ गया और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता तो बच जाता, वैसा करता। पाकिस्तान ने अपने आप को एक ऐसी जगह में डाल दिया है। पाकिस्तान हैज कॉर्नर्ड इटसेल्फ। अभी आपको पता है ना, इब्राहिम रईसी आए थे पाकिस्तान और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी, निकला कुछ भी नहीं। निकला कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बोला ईरान ने कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलो डील साइन करो। एक तरफ बैठते इब्राहिम रियासी, एक तरफ बैठते शहबाज शरीफ। एमओयू छोड़ो, एमओयू की जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू एमओयू की। सीधा दोनों साइन करते कि इतना ईरान कर रहा है, डन, कहानी खत्म। कहानी खत्म। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बस यही गाना, उसने कश्मीर बोला, उसने कश्मीर नहीं बोला, उसने फिलिस्तीन बोला, उसने जोर से फिलिस्तीन बोला। यही सब छिछोरी हरकतों में पाकिस्तान चला। अब दोस्तों, गेम क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे पाकिस्तान लाइन में आ रहा है। ये इस्लामी ब्रदरहुड थे, 80वीं मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये क्या है? ये पापड़, अचार, सलाद, नींबू, प्याज, ये सब है। ये चखने में अच्छा लगता है लेकिन इससे पेट नहीं भरता। पेट तो दाल रोटी से भरता है और दाल रोटी इनकी अमेरिका से बंधी हुई है। अब देखिए हुआ क्या, गेम क्या चल रहा है, गेम समझाता हूं आपको। देखिए, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यह कहता है कि पाकिस्तान इन कांटेक्ट विथ यूएस ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान इन कांटेक्ट विथ यूएस। अब यह देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। यह कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की, जो ईंधन की रिक्वायरमेंट है ऊर्जा के लिए, और वार्निंग ऑफ पोटेंशियल सैंक्शंस। तो जब अमेरिका ने यह बोला है कि तुम ईरान के साथ डील कर रहे हो बेटा, ठीक है, तुम्हारी तोड़ैया हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो इनको सांप सूंघ गया। अब जब इनको सांप सूंघा है तो ये लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अगर हमने अमेरिका से पंगा ले लिया तो फिर तो अमेरिका में गुड नाइट बोल देगा, और गुड नाइट हम बुलवा नहीं सकते अमेरिका से, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, हमारे घर वहां पे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पे है। एवरी पाकिस्तानी, देखिए दो किस्म के पाकिस्तानी होते हैं। एक वो जिसके पास दोस्तों पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास डुअल पासपोर्ट है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है कि किसी तरीके से बाहर चले जाओ। दो किस्म के पाकिस्तानी होते हैं, राइट। पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। अब ये अमेरिका से बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी। अमेरिका ने धमकी दे दी इनको, साफ सीधी बात है। इनके पास अमेरिका के F-16 पड़े हुए हैं, इनके भाई, इनके बच्चे वहां पे रहते हैं बाहर। ये खैर मैं आपको क्या ही समझाऊं, हमारे संवाददाता हैं कराची में, हमारी आदरणीय संवाददाता गवर्नमेंट आंटी। अब गवर्नमेंट आंटी आपको कुछ बताएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इतने दोस्तों, जैसा गवर्नमेंट आंटी ने बोला कि गवर्नमेंट बिक चुकी है, बीप 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 बीप, ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, बीप बीप बीप। सुना आपने? अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि गवर्नमेंट कैसे बिक चुकी है। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और ईरान की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान कंसर्न्स अबाउट द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल। ऑलरेडी प्रॉब्लम आ गई है विद इन पाकिस्तान, क्योंकि सियासी पार्टी भी कुछ चीनियों ने खरीद रखी है, कुछ अमेरिकनों ने खरीद रखी है। ये बटन दबाते हैं, नेता चीखता है। इसमें ऑलरेडी छेद डालना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, ठीक है जी। अब ये अमेरिका से क्या कह रहा है कि देखो यार, तो हमें सस्ता दे सकता है, आप हमें क्या दे सकते हो? और जाहिर सी बात है, सारे मुल्क ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान अगर ऐसी बात कर रहा है तो कोई मतलब इसमें खास बुरी बात तो नहीं है ना। हर एक मुल्क करता है, इंडिया भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी बात करता है कि भाई आप हमें क्या दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान में फर्क है। पाकिस्तान का क्या फर्क है? फर्क यह है कि पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर फाइन देना पड़ेगा ईरान को अगर पाकिस्तान ने पाइपलाइन नहीं बनाई, और अगर बना ली तो अमेरिका बैठे बैठे इनकी वाट लगा देगा। अब पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को एक सलाह देता हूं, नॉट एज एन इंडियन, एक न्यूट्रल सलाह देता हूं। एज एन इंडियन होता तो मैं बोलता कि नहीं, ईरान से तेल लो, ईरान से तेल लो, तुम्हारी वाट लगेगी, हमें यहां नोएडा बैठ के बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैं वो बात नहीं कहूंगा। आज मैं पाकिस्तानियों से ये कह रहा हूं कि तुम अमेरिका के साथ जाओ, ठीक है, तुम अमेरिका के साथ जाओ, क्योंकि डॉलर वहां से आने हैं। देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान को क्या चाहिए? ना इज्जत, ना वकार, ना इल्म, ना कोई भी ऐसी चीज जो अच्छी हो। पाकिस्तान को चाहिए नोट, और डॉलर दे सकता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, मोटे डॉलर। अच्छा, अमेरिका इनको देगा डॉलर,
पाकिस्तानियों को। और जहां तक वो फाइन की बात है, आप बोलेंगे फिर मेजर साहब वो 18 अरब डॉलर के फाइन का, इन्होंने मांगे पैसे आज तक नहीं लौटाए, फाइन देने वाले हैं क्या? ये तो कहने सुनने की बातें हैं यार। ये कौन कह रहा है कि पाकिस्तान को पैसे वापस करने पड़ेंगे? पाकिस्तान ने जिससे 2 रुपए लिए हैं आज तक उसको 2 रुपए वापस नहीं करे। ये अरबों डॉलर खा लेते हैं, डकार तक नहीं मारते भाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खतरा है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पेशल मीटिंग हो रही है ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्रोथ और एनर्जी के ऊपर, और ये हो रही है रियाद, सऊदी अरेबिया में। यहां पे शहबाज शरीफ जाएंगे अपनी पूरी टीम लेके, ये रियाद जाएंगे सऊदी अरब, और यहां पे कई सारे देश के लोग आएंगे और यहां पे पाकिस्तानी जाएंगे और पाकिस्तानी यहां पे बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, और जज्बे वाली कौम है भाई, कलमा पढ़ के मुल्क बना। देखिए ये ग्लोबल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, ये हेल्थ के बारे में बात करेंगे जिनके खुद नेता बाहर जाके इलाज कर, ये ग्लोबल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां पे ग्रोथ लेस देन 1% की हो रही है और उनकी कोठियां बाहर हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे। रीजनल कोलैबोरेशन, पाकिस्तान बात करेगा रीजनल कोलैबोरेशन की। इसके 4 नेबर हैं, इसकी चारों से नहीं बनती, बस चाइना इनको जूते नहीं मार रहा, बाकी इनकी किसी से नहीं बनती है। और बैलेंसिंग ग्रोथ विद एनर्जी कंजम्पशन, लाइट इनके आती नहीं, कौन सा एनर्जी कंजम्पशन। ये बेसिकली देखो, हम जो कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पेशल जो चल रहा है वहां पे रियाद में, जिसमें शहबाज शरीफ जाएगा। शहबाज शरीफ को जैसे एक जमाने में दोस्तों ऐसे सरकंडे के खेत है ना सर्दियों में, बड़े बड़े ऐसे, तो क्या होता था कि वहां से ना जंगली सुअर निकलते थे। अब जंगली सुअर का शिकार होता था गांव में। अब जंगली सुअर का कैसे शिकार होगा कि गांव वाले वो टम 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 वो प्लेट और चम्मच लेके और अपने ढोल वोल लेके सुअरों को घेर के ले जाते, फिर शिकारी सुअरों को मारता था। मैं पहले की बात कर रहा हूं बड़ी। तो इस तरीके से शिकार होता था। तो ये जो है ना सारे घिरे हुए वहां पे मोटे असामी, सबके सब वहां पे आएंगे। शहबाज, अब वो सब एक कमरे में बंद होंगे। आप एक समझ लीजिए, एक पाकिस्तानी जाएगा और उस कमरे में बाहर से ताला लगा देगा कि वो कमरा खुल ना सके। बस उसको ये काम करना है। दुनिया भर के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मोटा असामी बैठा है वहां पे, कुछ नहीं करना। अंदर शहबाज शरीफ और उसके 2-3 लोग वहां पे बैठे हैं। बाहर से कुंडा लगा दिया, ताला लगा दिया, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अब सब लॉक हो गए और शहबाज शरीफ भी उनके अंदर है अपने 3-4 चेले चपाटों के साथ। मांगो, कहां भाग के जाएगा? ये सबसे मांगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा है मेजर साहब मजाक कर रहे हैं, आज आप नोट कर लेना, आज आप मेरी बात नोट कर लो, आज की तारीख आप नोट कर लो, ठीक है जी? आज की तारीख आप नोट करो, आपको पता लग जाएगा। ये वहां पे जा ही रहे हैं मांगने के लिए। ये मांगेंगे क्लाइमेट के नाम पे, ये इस्लामोफोबिया के नाम पे मांगेंगे, ये सबके सामने बेचारे बन के मांगेंगे, ये कुछ ना कुछ करके ये मांगे, ये कोई बहाना निकाल देंगे, पोलियो हो रहा है यहां पे, ये कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ये खाली हाथ कहीं से वापस नहीं आते पाकिस्तानी, ये जाते हैं लेकर आते हैं, ये गाएंगे लेकर आएंगे। नोट कर लीजिएगा, रियाद में हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट हो रहा है, ठीक है, रियाद सऊदी अरब में। आप आज मेरे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, ये मांगने के लिए जा रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे बड़ा अच्छा, रंग बिरंगी, काला पीला नीला, और वहां पे बोलेंगे कि पाकिस्तान ये कर रहा है, ये कर रहा है। एंड में जब ये आएंगे तो पाकिस्तानी कौम के साथ दोस्तों इनका एक ही रिपोर्ट कार्ड होगा कि भाई तू लेकर कितना आया ये बता। और वहां पे यूएस ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान की सैंक्शंस की तो बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और हमने इनको पाकिस्तान को झटका भी दिया है। 4 कंपनी जो पाकिस्तान को सप्लाई कर रही थी मटेरियल, हमने उनको भी टाइट कर दिया है और उनको बैन कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हमारे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान तो साडा भरा है। ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों कह रहा है अमेरिका? अमेरिका इसलिए कह रहा है कि अगर इजराइल और ईरान की जंग और बढ़ती है, ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, तो ईरान की पीठ पे खंजर उतारने के लिए अमेरिका को एक मुल्क चाहिए, और ये वही मुल्क है जिसने एक जमाने में तालिबान की पीठ पे खंजर उतारा था, जिसने अमेरिका की पीठ पे खंजर उतारा था, राइट? ये ट्रेडिशनली खंजर उतारू कौम है। अमेरिका को पता है कि अगर ईरान के पीठ पीछे कोई ईरान की पीठ में खंजर डाल सकता है, जब ईरान हैज टर्न्ड अराउंड, ईरान इजराइल को फेस कर रहा है, जंग चल रही है, ईरान को धोखा देने के लिए, ठीक है, जो ईरान को धोखा दे दे, आंखों में आंखें डाल के, मोहब्बत का इजहार करके, गले मिल के जो पीठ में खंजर डाल दे, वो कौम पाकिस्तानी है। इसलिए अमेरिकन ने उनको $450 मिलियन दिए हैं F-16 के, जिससे इन्होंने ईरान पर बम गिराए थे। ठीक है भाइयों, ये स्टोरी होने वाली है, नोट कर लो, मेजर ने बोला था।